आज प्रदोष व्रत के अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। प्रदोष व्रत पर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे इनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत का महत्व तो हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, जिस वजह से भक्त इस दिन व्रत रख के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करें। किसी समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गरीब था, जिस वजह से वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसने देखा एक सेठ के यहाँ पर भंडारा हो रहा था। सेठ के घर भंडारा होता देख वह वहाँ चला गया। सेठ ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा, आइए आइए ब्राह्मण देव, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे तो भाग्य खुल गए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दीजिए। हाँ हाँ, आपको जितना भोजन करना है आप यहीं पर कर लीजिए। नहीं नहीं, थोड़ा भोजन मुझे घर ले जाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर पर परिवार भूखा बैठा है। नहीं, मैं घर ले जाने के लिए नहीं दे सकता हूँ, आपको यहाँ जितना खाना है आप खा लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और वह बिना भोजन ग्रहण करे ही वहाँ से आ गया, जिससे सेठ को थोड़ी हैरानी हुई कि ब्राह्मण ने भोजन क्यों नहीं किया, और उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, अरे ब्राह्मण, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुमसे कहा तो मेरा परिवार भूखा है, मैं उनके बिना भोजन नहीं कर सकता। ब्राह्मण का अपने परिवार के प्रति समर्पण देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, लो। यह कहकर सेठ ने खाना ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण घर आया तो उसने खाना अपने परिवार को दिया, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, कब तक हम लोग इसी तरह जीते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? इस तरह तो हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा। मुझे पता है देवी, पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे आप मंदिर में ही पंडित बन जाइए, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिल ही जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मंदिर में कोई भी पंडित नहीं बनाएगा, और वैसे भी पंडित बनने के लिए ज्ञान होना चाहिए। मेरे पास ना ही ज्ञान है ना ही धन है। यह सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी गांव में भीख मांगने निकली, क्योंकि आज ब्राह्मण देव की तबीयत खराब हो गई थी। तभी उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही थी। कथा को देखकर वह भी वहीं बैठ गई और कथा सुनने लगी। पूरी कथा हो जाने के बाद उसने कहा, अरे ये कथा तो भगवान शिव की है। हाँ हाँ, ये कथा भगवान शिव की है, पर प्रदोष व्रत की है। अगर तुम इस कथा का पान करके प्रदोष व्रत रखती हो तो तुम्हारे सारे दुख भगवान शिव और माता पार्वती दूर कर देते हैं। क्या तुम सच कह रही हो बहन? अगर मैं इस व्रत को करूँगी तो मेरे ऊपर भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने उस औरत से प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा पूछ ली और घर आ गई। घर आने के बाद वह पूरे नियम से प्रदोष व्रत करने लगी और उसके कथा का पान करने लगी, जिससे ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और एक दिन ब्राह्मण घर पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर सेठ आया। सेठ को देखकर ब्राह्मण काफ़ी हैरान हुआ और बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ, मैं आपको कुछ धन देने आया हूँ। धन? पर ये किस लिए? मैंने तो आपसे मांगा नहीं। हाँ, आपने भले ही मुझे ना मांगा, पर कल रात भगवान शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि आपके गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है, उसे कुछ धन की आवश्यकता है, आप उन्हें धन दान दे दें। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यह सुनकर उन्होंने धन ले लिया। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया, क्योंकि सेठ के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से उसने भगवान शिव की आज्ञा को पूरा किया। शिव की आज्ञा पूरा करने के बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वह फिर से ब्राह्मण के घर पर आया। ब्राह्मण ने जब सेठ को फिर अपने घर देखा तो कहा, अरे सेठ जी, आप फिर से? क्योंकि आज बहुत सालों बाद मेरे यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है, तो आप सभी लोग मेरे घर पर भोज करने आना। क्या भोज करने पर हमारी इतनी औकात नहीं जो हम आपके घर आ सकें? नहीं नहीं, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, शिव जी की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग जरूर आना। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और वह लोग
सेठ के यहाँ पर भोजन करने गए, जिसके बाद सेठ ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। और अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पर ब्राह्मण जब अपनी पत्नी को प्रदोष व्रत करते हुए देखा तो कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं प्रदोष व्रत कर रही हूँ, इन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। क्या तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्या बताती, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए मैंने स्वयं ही प्रदोष व्रत रखा। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अब ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रदोष व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था, जिससे उनके ऊपर शिव और पार्वती की कृपा हो रही थी। इसी प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से माता पार्वती और शिव जी की पूजा करता है, उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत में हमें इन दोनों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत में सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फल नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पार्वती माँ की पूजा करना आवश्यक होता है। इसीलिए आपको प्रदोष व्रत में माता पार्वती और शिव की पूजा एक साथ करनी चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।